नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए अपनी जेब से लगा के लगाता है, एसआईपी ले रहा है आपसे, लगा जी। तो आने वाले कितने साल उसे लगेंगे कि जो उसने अगर सपना सोचा है कि भाई उसे अमीर बनना है, उसे करोड़पति बनना है, तो कितना लंबा सफर उसे तय करना पड़ेगा? देखिए एसआईपी की ब्यूटी क्या है कि जितना लंबा टाइम होगा ना, उतना ही आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता चला जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोई पर्सन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उनका 1 लाख रुपए एक टाइम के बाद में बन जाएगा 2 लाख रुपए। सेम टाइम में उनका 2 लाख बन जाएगा 4 लाख रुपए। तो मानिए कोई क्लाइंट 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 20 साल के लिए, तो वैल्यू बनती है 50 लाख रुपए 20 साल में। अगर वही पर्सन 5 साल और रुक जाता है, तो उनका 50 लाख बन जाता है 1 करोड़ रुपए। ये होता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की वजह से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा कर रहे हैं, प्लस आप कितना टाइम दे रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि आपने टाइम कितना दिया है। जब आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। इंडस्ट्री में अब देखिए, हमारी इंडस्ट्री लगभग 30 साल पुरानी हो गई है। अब इंडस्ट्री का डेटा अवेलेबल है हमारे पास में। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे-ऐसे फंड हैं जो 20 साल, 25 साल पहले लॉन्च हुए थे और आज वो 20 साल, 25 साल पूरा करते हैं। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, छोटा-सा इवेंट रखती हैं। तो 20 साल में, 25 साल में ₹5,000 की वैल्यू से लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। अच्छा, 20-25 साल में बी सोचिए। 20-25 साल में। हम्म। और ऐसे बहुत सारे फंड हैं। हम्म। जब उठाएँगे तो आपको ऐसे नंबर ऑफ फंड मिल जाएँगे। तो ये कि इस प्रोडक्ट ने पिछले 20 साल में बहुत अच्छा किया है। अगले 20 साल में बहुत अच्छा करने वाला है। इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर को रुके रहना है। मार्केट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मार्केट अच्छा है, कभी बेकार है। पिछले 1 साल मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। कोई ना कोई इवेंट होता ही रहा है। पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, बिल्कुल। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हुआ, थोड़ा बहुत ट्रेड वॉर आ गया। ट्रेड वार हो गया, हम्म। ट्रम्प अलग-अलग डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें होती हैं जो बीच-बीच में अप एंड डाउन करती है मार्केट को। तो ऐसे टाइम पे निवेशक को घबराना नहीं है। ये टाइम है आपके लिए गोल्डन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म। और जो इस टाइम इन्वेस्ट करेगा वो सबसे अच्छी रिटर्न बनाएगा। हम्म। देखिए, जो मार्केट हमारा, हम्म। वो रोलर कोस्टर की तरह चलता है, ऊपर-नीचे। हाँ। आप ए पॉइंट से चले, आप ऊपर-नीचे होके बी पॉइंट पे पहुँच गए। हम्म। आप बी पॉइंट से चले, स्विंग करके आप सी पे पहुँच गए हैं। फिर आप सी से डी पे पहुँचते हैं। पर जब आप लास्ट में देखते हैं ए और सी का गैप, तो आपको दिखता है कि ए बहुत नीचे, सी बहुत ऊपर पहुँच गया है। हम्म। तो इसलिए आपको टाइम देना है, घबराना नहीं है, डटे रहना है। और जहाँ पे आप डटे रहेंगे, वहाँ पे डेफ़िनेटली आप रिटर्न बनाएँगे ही बनाएँगे। वहाँ पे फिर आपको कोई नहीं रोक सकता रिटर्न बनाने से। नरेंद्र जी, अगला सवाल ना मेरा यही आने वाला था कि जैसे कि आपने कहा कि जब वॉलेटाइल मार्केट होता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है बाजार में, तो अक्सर कई जो इन्वेस्टर होते हैं वो घबरा जाते हैं, बिल्कुल। वो बहुत पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जैसे कि आपने कहा कि अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन बना रहा है तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता जी। है, क्योंकि देखिए कोई अगर निवेशक अपनी जेब से पैसा लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर डर भी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका पैसा डूब जाए। तो ऐसे में कई निवेशक जो हैं वो धैर्य नहीं रख पाते, जी। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ। एक पर्सन ने एक फ्लैट लिया 10 लाख रुपए का, और 1 साल के बाद में उन्होंने देखा कि उनके बगल वाला फ्लैट, प्राइस गिरे, वो 5 लाख रुपए का हो गया। अब उनके पास में 2 ऑप्शन है, या तो अपना फ्लैट 5 लाख में बेच दें, हुँ। या वो बगल वाला फ्लैट 5 लाख में ले लें। अगर वो बगल का फ्लैट 5 लाख में लेते हैं, तो अब उनकी जो परचेज़ कॉस्ट थी, एक फ्लैट की 10 लाख रुपए थी। दोनों लेने के बाद में वो परचेज़ कॉस्ट आ जाती है 7.5 लाख रुपए। यानी कि आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट आपकी कम हो गई है। और जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको दोनों पे आपको पूरा-पूरा फ़ायदा मिलेगा। सेम होता है एसआईपी में। हुँ। आप हर महीने पैसा देते हैं, हर महीने आपको यूनिट्स मिलती रहती है। मार्केट ऊपर बढ़ता है तो आपका पुराना पैसा बढ़ता है, बट आपको नंबर ऑफ यूनिट कम मिलती हैं। हुँ। बट जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलती हैं, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें, और फ्यूचर में जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा वाली खरीदने का। हुँ। भाई, आपने एक यूनिट खरीदी 100 रुपये पे, हुँ। एक आपने खरीदी 70 रुपये पे। जब मार्केट बढ़ के दोबारा 100 पे आएगा, तो 70 वाले पे आपका 30% बढ़ेगा, और जो आपका 100 वाला था वो आपको बराबर आ गया। हुँ।
तो इसलिए जब भी मार्केट गिरे तो आपको और इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कभी पैसा रोकना नहीं है, निकालना नहीं है। हुँ। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएँगे तो डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा बना लेंगे। देखिए, आजकल की जनरेशन जो है ना, मतलब हर व्यक्ति को ना ये चीज़ चाहिए कि वो कम समय में एक बड़ा फंड वो तैयार कर ले, जो बहुत रेयर भी होता है और कई लोग कर भी लेते हैं, जिनको नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मार खा जाते हैं इस चीज़ में। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि में निवेश करना, ये कितना सही मानते हैं? और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि पैसा बनाना है उनको, अगर वो छोटी रकम भी कहीं पे निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी अवधि में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक किसी को पैसा बनाते हुए नहीं देखा छोटी अवधि में। हुँ, छोटी अवधि में तो क्या है, ये एक तरीके की लॉटरी है। इट्स नॉट प्लानिंग। लॉटरी आपके नाम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लंबी अवधि में आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। देखिए, किसी भी निवेशक को क्या करना चाहिए? सपोज़ आज कोई पर्सन उन्हें उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि यार मेरे गोल क्या हैं? सबसे पहले वो अपने गोल निर्धारित करें। हुँ, गोल 3 तरह के हो सकते हैं। हुँ, छोटी अवधि का गोल, मुझे 1 साल के बाद में बच्चों के साथ में बाहर घूमने जाना है। मुझे 2 साल के बाद में बच्चे का द्वारका के डीपीएस में एडमिशन कराना है, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी। हुँ, ये छोटी अवधि का गोल हो गया। एक होता है मध्यम अवधि का गोल, कि मुझे मकान लेना है और मुझे चाहिए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए 5 सात 7 साल के बाद में। हुँ, वो मध्यम अवधि का गोल होगा। या आपका गोल हो गया लॉन्ग अवधि का गोल, लंबी अवधि का, जिसमें आपको 20 साल के बाद में आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हुँ, आपको बच्चे की शादी करनी है। सबसे क्रिटिकल आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। हुँ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका गोल कौन-सा है। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में कौन से गोल के लिए कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हुँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटे गोल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, तो डेट फंड हुँ, सबसे आइडियल होते हैं। अच्छा, इनमें मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं होता है। इनका मोटिव होता है कि आपको आरडी, एफडी से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न देना। तो आप इनमें पैसा डालिए और 1-2 साल में अपना गोल पूरा करके निकल जाइए। हुँ, अगर आपका गोल है थोड़ी लंबी अवधि का, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल, उस केस में आपको बैलेंस फंड या फिर हम कहते हैं हाइब्रिड फंड, हुँ, उनमें आपको जाना चाहिए। और जहाँ पे आपका गोल है लंबा, 15 साल, 20 साल, वहाँ पे फिर आपको प्योर इक्विटी फंड में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसके साथ में मेन क्या है कि आप किस टाइम चालू करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। हुँ, आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हुँ, देखिए, एक पर्सन है आज जो 50 साल के हैं, हुँ, उन्होंने सोचा कि यार मुझे मेरी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है और उन्होंने 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी चालू कर दी। रिटर्न एज्यूम करता हूँ कंजर्वेटिव साइड से 12%। तो जब वो पर्सन 60 साल के होंगे, उनके पास में 23 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा हुँ, उनके रिटायरमेंट के लिए। अब एक पर्सन हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ की 40 साल की एज पे। हुँ, उन्होंने 40 साल की एज पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दी रिटायरमेंट के लिए। हुँ, उन्होंने भी 10,000 भर में इन्वेस्ट किया, 12% में इन्वेस्ट किया। तो 60 साल में उनके पास में क्या वैल्यू बनेगी? 1 करोड़ रुपए। हुँ, क्योंकि आपने पहले चालू किया, तो आपने ज़्यादा पैसा बनाया। और अगर वो पर्सन चाहता कि मैं भी केवल 23 लाख रुपए बनाऊँ फंड, तो उनको केवल मंथली 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 3,000 इन्वेस्ट करके वो उस वैल्यू तक पहुँच जाएँगे। तो टाइम से चालू करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा आज की यंग पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है। हुँ, जो आज देखिए, अगर मैं आज से 20 साल पहले जाऊँ, 30 साल पहले जाऊँ, जब घर में कुछ भी शादी होती थी, कोई भी काम होती थी, तो हमारे रिलेटिव हमारे साथ खड़े रहते थे। सभी मिल-जुल के हेल्प करके करते थे। बट आज के टाइम ऐसा नहीं है। हुँ, आज के टाइम में सब कुछ आपको खुद ही करना है। अगर आज किसको शादी करें तो सारा बर्डन पर्सन को खुद को लेना पड़ेगा। आस-पास से कोई नहीं आता। तो इसलिए आज की पॉपुलेशन को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ के गोल बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। गोल्ड की बात तो होगी, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई। मैं ये देख रही हूँ नरेंद्र जी, जैसे कि आप एसआईपी को लेके ज़ोर दे रहे हैं। जी, एसआईपी के अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जी, मुझे आने वाले वक़्त में अच्छा खासा फंड तैयार करना जी। है,
मुझे अमीर बनना है। जी। अमीर बनने का फ़ॉर्मूला आजकल हर कोई जानना चाहता है कि भई मुझे बहुत कम वक़्त में और अमीर बनना है, मेरे पास करोड़ों का फंड हो। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हुँ, बट मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो अच्छा कर रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएँ या एसआईपी करें। अब क्या है कि अगर आप स्टॉक लेने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत महँगे हैं। हुँ, एक स्टॉक 10,000, 15,000 इतने का है। तो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं खरीद सकता, हुँ, उसके लिए उनको बड़ा अमाउंट चाहिएगा। बट जब सेम पर्सन ₹1000 की एसआईपी करता है, केवल ₹1000 की, तो वो उस ₹1000 से लगभग 60 से 70 अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लेता है, वाया म्यूचुअल फंड मैनेजर। हुँ, और शॉर्ट टर्म में पैसा, कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा। हुँ, आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिर आप छोटे टाइम में बड़ा पैसा बना पाएंगे। हुँ, तो इसलिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, जो धैर्य रखेगा वो डेफिनेटली गेन करेगा ही करेगा। हुँ, देखिए, आप ये सोचे कि बहुत जल्दी चीज़ें काम करें, नहीं। मैंने देखा है लोग बाग सब कुछ ठीक करते हैं, हुँ, रिटर्न नहीं बना पाते, केवल वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है टाइम। और लोग बाग एक नॉर्मल फंड में पैसा डाल के अच्छा पैसा बना लेते हैं, हुँ, क्योंकि वो उस फंड को 10 साल 15 साल दे देते हैं। हुँ, और वैसे भी जल्दी पैसा, देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? आपके गोल के लिए। भाई आपके बच्चे की एजुकेशन, आज आपका बच्चा 1 साल का है, उसको 17 साल के बाद में उसको 12वीं पास करके कहीं पे एमबीबीएस आईआईएम कहीं पे जाना है, तो आप तब तक के लिए प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी, वो आपको आपके गोल तक 100% लेके जाएगी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लूज फॉल्ट ना हो। हुँ, अगर आज आपने को सोचा कि यार मेरा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, 5 साल का है, लगभग 13 साल के बाद में जो 18 साल का होगा तो 12वीं पास करेगा, हुँ, और पता चला बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, फीस 25 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज उसकी प्लानिंग करनी करनी है। हुँ, और अब तो बहुत से टूल अवेलेबल है मार्केट में। सपोज आज कोई बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 13 साल के बाद में 18 साल का होगा। आज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। हुँ, ट्रू? क्या 13 साल के बाद में भी सेम पैसा चाहिएगा? नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज 25 लाख रुपए कॉस्ट है, हुँ, तो 13 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा? 36 लाख, 35 लाख। तो आप वो कैलकुलेट करिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू करिए, हुँ, जो आपकी यंग जनरेशन कर भी रही है। हुँ।